नमस्कार साथियों, उपासना एस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है असमानता वायरस रिपोर्ट खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, इसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपको संगठन याद रखना है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि कोविड-19 महामारी ने भारत और दुनिया भर में मौजूदा असमानताओं में अत्यधिक वृद्धि की है। तो ये भी आपको याद रखना है, रिपोर्ट का ये रिजल्ट है यानी निष्कर्ष। अब हम लोग ये जो संगठन है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसका गठन वर्ष 1995 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। सेकंड, ये स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसका अंतरराष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी यानी केन्या में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, ऑक्सफैम नाम ब्रिटेन में वर्ष 1942 में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायता समिति से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए कार्य क्षमता को बढ़ाना है। तो ये असमानता वायरस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, श्रम शक्ति पोर्टल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए इसे शुरू किया है। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है परीक्षा के लिए, इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए की गई है, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसके साथ ही श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका श्रम साथी का भी शुभारंभ किया गया है। तो ये श्रम शक्ति पोर्टल से संबंधित कुछ मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, सीमित देयता भागीदारी खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, एक भागीदारी है जिसमें कुछ या सभी भागीदारों की सीमित देयताएं होती हैं। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, एक एलएलपी में एक भागीदार दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, भागीदारों में परिवर्तन के बावजूद एलएलपी यानी सीमित देयता भागीदारी अपने अस्तित्व को जारी रख सकता है। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, ये अनुबंधों को स्वीकार करने और अपने नाम पर संपत्ति का स्वामित्व रखने में सक्षम है। फिफ्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, एलएलपी यानी सीमित देयता भागीदारी एक पृथक विधि या विधिक इकाई है, ये अपनी संपत्ति को पूरी क्षमता तक बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन एलएलपी में भागीदारों की देयता इनके स्वीकृत योगदान तक सीमित है। तो ये एलएलपी से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, ग्रीन बॉन्ड खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनसे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, ये ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। ये मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। सेकंड पॉइंट है, बॉन्ड जो कि आय का एक निश्चित साधन होता है, एक निवेशक द्वारा उधारकर्ता आमतौर पर कारपोरेट या सरकारी को दिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, पारंपरिक बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड के अलावा अन्य बॉन्ड द्वारा निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक जैसे कुछ बैंकों द्वारा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया, तो ये आपको याद रखना है, वर्ष भी 2007। इसके बाद वर्ष 2013 में कारपोरेट्स द्वारा भी इन्हें जारी किया गया, जिस कारण इसका समग्र विकास हुआ। फिफ्थ पॉइंट है,
ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं क्योंकि ये सतत विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में सहायक हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। तो ये ग्रीन बॉन्ड से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, लेखक और अकादमिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के 94वें संस्करण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जिससे ये न्यूज में था। ये आपको नाम भी याद रखना है, डॉक्टर जयंत नार्लिकर। सेकंड पॉइंट, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी भाषा के लेखकों का एक वार्षिक, ये भी आपको याद रखना है, वार्षिक सम्मेलन है, जिसे इस वर्ष मार्च माह में नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसका लोकेशन भी इसे महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, पहले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1878 में किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता समाज सुधारक, लेखक तथा न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। फोर्थ पॉइंट है, इस सम्मेलन को मराठी भाषा में साहित्यिक वार्ता, बहस, अभिव्यक्ति और साहित्यिक आलोचना का केंद्रीय मंच माना जाता है। तो ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है रिसा खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, त्रिपुरा राज्य का एक पारंपरिक परिधान है, यानी जो रिसा है वो त्रिपुरा राज्य का एक पारंपरिक परिधान है। सेकंड पॉइंट है, हाल ही में वहां की सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की वकालत की है, जिससे ये न्यूज में था। थर्ड पॉइंट है, रिसा हाथ से बना एक कपड़ा है जिसका इस्तेमाल महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए करती हैं। फोर्थ पॉइंट, रिसा का उपयोग पुरुषों द्वारा शादी और त्योहारों के दौरान पगड़ी के रूप में भी किया जाता है। अब आपको एक नोट भी याद रखना है, गरिया पूजा या गरिया नृत्य महोत्सव त्रिपुरा का एक प्रमुख महोत्सव है, ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में नीदरलैंड सरकार ने इसकी मेजबानी की है। तो ये आपको याद रखनी है, या नीदरलैंड सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ये देश भी याद रखना है, नीदरलैंड। सेकेंड पॉइंट, ये शिखर सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया गया था और इसे CS ऑनलाइन का नाम दिया गया है। थर्ड पॉइंट है, ये शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के विकास के आधार पर आयोजित किया गया था। फोर्थ पॉइंट, शिखर सम्मेलन में UNFCCC के COP26 के माध्यम से सतत गति तथा जलवायु आपातकाल के मार्गदर्शक समाधानों का प्रदर्शन किया गया है। फिफ्थ पॉइंट, इस शिखर सम्मेलन को जलवायु प्रत्यास्थ विश्व के लिए आवश्यक बदलावों को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो ये जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन यानी क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं शब्द के बारे में। पहला पॉइंट है, ये उन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को संदर्भित करती है जो कीमतों को प्रभावित नहीं करने वाले सभी सुविधाएं और उपाय के साथ साथ लाभ, अतिरिक्त सेवाओं, अच्छी कारीगरी, उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सेकंड पॉइंट, ये कीमत प्रतिस्पर्धा के विपरीत होती है जिसमें प्रतिद्वंदी अपने उत्पादों की कीमतें कम करके बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसे अक्सर किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों द्वारा कीमत युद्ध को रोकने के लिए अपनाया जाता है या अपनाया जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, आकाश NG मिसाइल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातें। पहली, हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा तट पर स्थित एक एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश NG नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल पहला प्रक्षेपण किया है, जिससे ये न्यूज में थी। सेकंड पॉइंट,
आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से, ये आपको याद रखना, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए ऊंचाई से हमला करने वाले कम आरसीएस हवाई खतरों को रोकना है। तो ये आकाश एनजी मिसाइल से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज भारत पर्व 2021 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो पहली बात परीक्षा के लिए आपको यही याद रखनी है, इसका मंत्रालय। सेकंड पॉइंट, ये प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के साथ आयोजित किया जाने वाला एक बड़ा कार्यक्रम है। थर्ड पॉइंट, इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। ये वर्ष भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट है, इस कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना पैदा करने की परिकल्पना की गई है और इसमें देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भारत पर्व 2021 से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति काफी ये जो महत्वपूर्ण रहे हैं इतिहास में उनसे संबंधित है, गोविंद वल्लभ पंत। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों थे। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा यानी मूर्ति संसद परिसर से हटाई गई। इसके लिए नई जगह पर फिर से स्थापित किया जाएगा, जिससे ये जो स्वतंत्रता सेनानी है न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड में हुआ था। सेकंड पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, वे स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, यूपी एग्जाम के लिए काफी पूछा भी गया है ये। थर्ड पॉइंट, वे वर्ष 1955 से 1961 तक भारत के गृह मंत्री रहे। फोर्थ पॉइंट, इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा, ये संगठन आपको याद रखना है, नामक एक संगठन की स्थापना की जिसने कई दिशाओं में सुधार कार्य शुरू किए। फिफ्थ पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए करों का भुगतान नहीं करने के कारण स्कूल को बंद होने से बचाया। सिक्स पॉइंट, गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए पंत ने संयुक्त प्रांत में व्यापक स्तर पर नमक आंदोलन का आयोजन किया। सेवेंथ पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। आठवां पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ, वर्ष 1957 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये गोविंद वल्लभ पंत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, बजटेतर ऋण या ऑफ बजट ऋण खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, ऑफ बजट ऋण केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिए गए ऋण होते हैं। इस प्रकार के ऋण सीधे केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, इस प्रकार के जो ऋण हैं किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन द्वारा लिए जाते हैं, वो सीधे जो सरकार होती है उसके द्वारा नहीं लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस प्रकार के ऋणों का उपयोग सरकार की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट, चूंकि इन ऋणों की देयता जिम्मेवारी औपचारिक रूप से केंद्र पर नहीं होती, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इससे देश के राजकोषीय घाटे को एक स्वीकार्य सीमा के भीतर सीमित रखने में सहायता मिलती है। तो ये ऑफ बजट ऋण से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, ये आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, कृत्रिम रेत यानी मैन्युफैक्चरिंग सैंड रेत खबरों में, या जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईएम सैंड। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बजरी यानी नदी तट की रेत पर निर्भरता कम करने के लिए कृत्रिम रेत यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड या एम सैंड के उत्पादन हेतु एक नीति जारी की गई है। इसके तहत विनिर्माण कार्यों के लिए कृत्रिम रेत का उत्पादन करने वाली इकाइयों या यूनिट्स को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाएगा, जिससे एम सैंड न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं, फिर हम लोग उसके बाद एम सैंड के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है, इस नीति के तहत निवेशकों के लिए कृत्रिम रेत यानी एम सैंड इकाइयों को स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट,
ये नीति पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी और जनता के बीच विनिर्माण कार्यों के लिए कृत्रिम रेत की प्रभावकारिता में यकीन उत्पन्न करेगी। थर्ड पॉइंट, ये नीति नई इकाइयों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने तथा खनन क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की भारी मात्रा संबंधी मुद्दों को हल करने में सहायक होगी। ये कृत्रिम रेत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो नीति लागू की गई है। अब हम लोग कृत्रिम रेत के बारे में जानते हैं, यानी जो एमसैंड है वो क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, कृत्रिम रेत यानी एमसैंड कंक्रीट निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली नदी की रेत का एक विकल्प है। सेकंड, कठोर ग्रेनाइट पत्थरों को पीसकर कृत्रिम रेत का निर्माण किया जाता है। थर्ड पॉइंट, पिसी हुई रेत खुरदुरे किनारों युक्त घनीय आकार यानी क्यूबिकल शेप की होती है। इसे निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए धोया जाता है तथा श्रेणीबद्ध किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, कृत्रिम रेत का आकार 75 मिमी से कम होता है या कम होती है, आपको याद रखना है। पांचवा, कृत्रिम रेत आमतौर पर धूल मुक्त होती है तथा निर्माण के लिए आवश्यकता अनुसार इसके आकार को छोटा बड़ा किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, ये छठा, ये आनुपातिक आवश्यकता अनुसार अच्छी तरह से श्रेणीकृत होती है। अगला सातवां पॉइंट, इसमें सीमेंट के गुणों तथा जमने के समय को प्रभावित करने वाले कार्बनिक और घुलनशील यौगिक नहीं होते हैं। इससे कंक्रीट की जरूरी शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। आठवां पॉइंट है, इसमें मिट्टी, धूल और गाद जैसी अशुद्धियां नहीं होती हैं। तो ये एमसैंड से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक एंट्राजेनल वैक्सीन BBB154 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, आमतौर पर टीकों के लिए मांसपेशियों अथवा त्वचा और त्वचा के निचले भाग के बीच स्थित ऊतकों में सुई या इंजेक्शन के माध्यम से टीका लगाया जाता है। सेकंड, हालांकि इंट्रानेजल टीकों के लिए इंजेक्शन से लगाने के बजाय नथनों में स्प्रे किया जाता है तथा नाक से भीतर की ओर खींचा जाता है। तो बेसिकली आपको इसमें ये याद रखना है, जो इंट्रानेजल वैक्सीन है उसको सीधे इंजेक्शन की सहायता से नहीं लगाया जाता है, उसको नाक में स्प्रे किया जाता है और उसको अंदर के लिए खींचा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग परीक्षा संबंधी जो मुख्य तथ्य हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला तथ्य है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। थर्ड, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने तारक शाह, ये नाम आपको याद रखना है, भारत बंसी को चीफ ऑफ डिफेंस के पद पर नियुक्त किया है। फोर्थ पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। पांचवा फैक्ट है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। छठा फैक्ट है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लास्ट है और सातवां परीक्षा संबंधी तथ्य, दो राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी या सिद्धांत का संबंध इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष से है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग आज के सवालों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में तोसली शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी उड़ीसा। अगला आज का सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी जापान के प्रधानमंत्री को। अगला सेकंड सवाल है,
आकाश एनजी मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सेकंड कथन, इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए ऊंचाई से हमला करने वाले कम आरसीएस हवाई खतरों को रोकना है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। पहला, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ डिफेंस के पद पर नियुक्त किया है। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।